दोस्तों वैसे तो दुनिया में रहस्यमयी खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। आज हम आपको एक ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप एक बार को तो ये जरूर सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों आज से 68 साल पहले ये रहस्यमयी घटना जापान के एक एयरपोर्ट पे घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पे एक रहस्यमयी शख्स आया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पे कहीं था ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे में से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी किसी को नहीं दिखा। दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा मतलब कुछ भी कैसा भी हम कैसे मान ले, लेकिन दोस्तों फ्यूचर से आए इस यात्री की रोंगटे खड़ी कर देने वाली रहस्यमयी कहानी सुनने के बाद आपको भी इस कहानी पर भरोसा हो जाएगा। इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही घटना सन 1954 में हुई जिसे आज भी सुलझाया नहीं जा सका। दरअसल ये कहानी जापान के टोक्यो की है। टोक्यो में एक हानेदा नामक एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पे दोपहर के लगभग 12:30 बजे यूरोप से एक फ्लाइट लैंड करते हैं। फ्लाइट से सभी यात्री एक एक करके उतरना शुरू होते हैं, जिसके बाद सभी यात्रियों की तलाशी ली जाती है। फ्लाइट इंटरनेशनल होने के कारण सभी यात्रियों के पासपोर्ट्स और वीजा भी चेक किए जाते हैं। जब सभी यात्रियों की जांच हो रही होती है तभी एक ऐसा व्यक्ति फ्लाइट से उतरता है जिसे देखकर वहां के अधिकारियों को उस पर संदेह होता है। पहले तो सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में जब उस व्यक्ति का पासपोर्ट और वीजा चेक किया जाता है तो उसे देखकर वहां के अधिकारी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वैसा पासपोर्ट इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो अधिकारी रोजाना सैकड़ों यात्रियों का वीजा चेक करते थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी उस तरह का वीजा नहीं देखा था। जब उनमें से एक अधिकारी ने उसके वीजा को खोला तो वो और भी ज्यादा भौंचक्का रह गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या था उस वीजा के अंदर। तो आपको बता दें, उस वीजा पर जिस देश का नाम था उस देश का असल में कोई वजूद ही नहीं था। उस देश के बारे में पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं था। दोस्तों दुनिया में लगभग 195 के आसपास देश हैं, लेकिन उस शख्स के पासपोर्ट और वीजा पर जिस देश का नाम था वो उनमें से कोई नहीं था। पहले तो वो अधिकारी उस पासपोर्ट पर देश के नाम को देखकर चौंक गया, लेकिन बाद में उसने सोचा शायद कोई ऐसा देश हो सकता है जिसके बारे में उसको नॉलेज ना हो। जिसको कंफर्म करने के लिए उसने अपने सहकर्मी से पूछा कि टॉरेट कौन सा देश है। उसका सहकर्मी भी उस देश के बारे में कोई भी जानकारी होने से मना कर देता है। ये सब देखकर अधिकारी ने वर्ल्ड का मैप निकाला और उसमें देखा तो टॉरेट नाम का कोई देश उसे नहीं मिला। जिसके बाद उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं टॉरेट से आया हूँ। जिसके बाद अधिकारी ने उसे बताया कि उसके देश का नाम उसने पहले कभी नहीं सुना और वर्ल्ड मैप में भी ऐसा कोई देश नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति बार बार यही कह रहा था कि मैं टॉरेट देश से आया हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है और ये रहा मेरा वीजा। उस व्यक्ति ने बताया मैंने पहले भी कई देशों में ट्रैवल किया है। उस अधिकारी ने फिर से उसका पासपोर्ट चेक किया और देखा कि वो पहले भी यूरोप के कई देशों में ट्रैवल कर चुका है और उसके पासपोर्ट में वहां के वीजा भी लगे हुए थे। जिसके बाद अधिकारी ने उसके पासपोर्ट पे लगी मोहरों को बारीकी से चेक किया तो पाया कि वो भी असली थे। ये सब चेक करने के बाद वो अधिकारी उस व्यक्ति से जापान आने का मकसद पूछता है, तो वो बताता है कि वो बिजनेस की मीटिंग के लिए यहाँ आया है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बावजूद उस अधिकारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसे देश का पासपोर्ट और वीजा देख रहा था जो असल में वर्ल्ड मैप पे है ही नहीं। और तो और वो अधिकारी उस शख्स के दिए जवाबों से भी संतुष्ट नहीं था, उसे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ लग रहे थे। जिसके बाद उस अधिकारी ने वही किया जो हर आम कर्मचारी करता है। उसने ये बात अपने सीनियर अधिकारियों को बताना उचित समझा। जब उसने बड़े अधिकारियों को ये पूरी घटना बताई तो वो भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी से उस शख्स को एक अलग कमरे में ले जाने का आदेश दिया। जिसके बाद सिक्योरिटी के द्वारा उसे अलग कमरे में ले जाया जाता है और फिर सुरक्षा अधिकारी उसकी पूरी तलाशी लेते हैं। एक मर्तबा फिर से उसके पासपोर्ट और वीजा को देखा गया, लेकिन इस बार भी वो असली निकले। लेकिन मामला अभी भी एक चीज पे अटका हुआ था और वो था पासपोर्ट पे लिखा हुआ टॉरेट देश का नाम। जिसके बाद उससे अफसरों ने पूछा कि ये बताओ कि ये देश तुम्हारा है, तुम इसे जानते हो? तो उसने कहा हाँ। अब उसके सामने उन अफसरों ने वर्ल्ड मैप रखा और बोला कि यह है दुनिया का नक्शा, दुनिया के तमाम देश इस नक्शे में हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारा देश इस नक्शे में कहाँ पर है? उसने नक्शा देखा और थोड़ी देर बाद ज्यादा वक्त भी नहीं लिया, उसने उंगली मैप पे रख दी। लेकिन उसने उंगली जिस जगह रखी वहां तो देश का नाम अंडोरा लिखा था। फिर अफसरों ने उससे कहा ये तो अंडोरा देश है। वो चौंकता है और कहता है कि ये तो टॉरेट है, अंडोरा कब हो गया? अब तक अफसरों को ये तो अंदाजा हो गया था कि उसके कागज, उसका पासपोर्ट, उसका वीजा और जो वो व्यक्ति बोल रहा है वो सब सच है। लेकिन सवाल ये था कि फिर वो देश वर्ल्ड मैप में क्यों नहीं है और इस देश के बारे में पहले कभी किसी ने सुना क्यों नहीं? उनके जहन में ये बात भी थी कि ये शख्स जाली कागज बनाने में माहिर भी हो सकता है, इसलिए इसे छोड़ना किसी अनहोनी को बुलावा देने के बराबर होगा। अब ये बात और ऊपर तक पहुंचती है कि हनेडा एयरपोर्ट में ऐसा शख्स मिला है
जो अपने आप को एक ऐसे देश का बता रहा है जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है। जब ये बात रातों रात हाई लेवल पे पहुंचती है तो ऊपर से ये आदेश आता है कि जांच पूरी होने तक उस शख्स को छोड़ा ना जाए, जिसके बाद उस शख्स को एयरपोर्ट के करीब के होटल में ले जाया गया और कहा गया कि जब तक आपकी क्लियरेंस ना हो जाए और आपके देश की सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक आप ऐसे होटल के अंदर रहेंगे। उस होटल के बाहर कुछ सुरक्षा अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया। जब जांच शुरू हुई और वो जिस कंपनी के बारे में बता रहा था, जब उस कंपनी से पूछा गया तो उस कंपनी ने इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब उसके द्वारा बताए गए होटल में जांच होती है तो पता चलता है उसकी कोई बुकिंग होती ही नहीं है। अब उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारी उसके साथ सख्ती से पूछताछ करने का फैसला लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उससे पूछताछ करने के लिए निकलते तब तक रात हो चुकी होती है, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि उस शख्स से अगले दिन पूछताछ की जाएगी। लेकिन जब अगले दिन सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो एक ऐसी घटना उनका इंतजार कर रहे थे जिसे देखकर सुरक्षा अधिकारी एक दफा फिर हैरान रह गए। दरअसल हुआ यूं कि होटल के जिस रूम में उस शख्स को बंद करके रखा गया था, उस रूम को जब सुबह ओपन किया गया तो वो शख्स उस कमरे में था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि शायद वो खिड़की से भाग गया होगा, लेकिन रहस्यमयी बात तो ये थी कि वो काफी ऊपर की मंजिल पे था, जिसके आसपास कोई उतरने का सहारा भी नहीं था। और इससे भी ज्यादा रहस्य की बात तो ये थी कि उस शख्स के गायब होने के बाद भी खिड़की अंदर से बंद थी और बाहर दरवाजे पे इमिग्रेशन अधिकारी थे। तो आखिर वो व्यक्ति गायब कैसे हुआ? ये मामला और रहस्यमयी तो तब हो गया जब उसके सारे व्यक्तिगत दस्तावेज, पासपोर्ट, चेकबुक और ड्राइविंग लाइसेंस जो टॉरेट देश के द्वारा जारी किए गए थे वो एयरपोर्ट के सुरक्षा रूम से भी गायब हो गए, जिसके बाद टोक्यो की स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे ढूंढने में दिन रात एक कर दिए। लेकिन फिर कभी उस व्यक्ति का इस दुनिया में कोई पता नहीं चल पाया। उसके वीजा स्टैंप की जानकारी से हर देश में उसकी खोज की गई, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो शख्स आखिर था कौन, ये एक रहस्य ही रह गया। कुछ लोग मानते हैं कि शायद वो कोई संदिग्ध अपराधी या स्मगलर हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो व्यक्ति इतना ही शातिर था कि असली वीजा स्टैंप अपने पासपोर्ट पर लगा सकता था, तो पासपोर्ट किसी असली देश का बनाता, न कि किसी नकली देश का जो इस धरती पे मौजूद ही नहीं है, जिससे उसे पुलिस पकड़ ना सके। दोस्तों, वहीं कुछ रिसर्चर्स और थ्योरिस्ट जो पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, उन सभी का यही मानना है कि वो शख्स गलती से किसी माध्यम से इस आयाम यानी धरती में आ गया था और जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ वो किसी अपने आयाम जहां से वो आया था वहां वापस चला गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस आधुनिक संसार में कुछ बहुत बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता पैरेलल यूनिवर्स के होने की बात मानते हैं और CERN के वैज्ञानिकों ने तो ये दावा किया है कि वो आने वाले समय में शायद ब्लैक होल के द्वारा पैरेलल यूनिवर्स की खोज कर सकते हैं। यदि इन वैज्ञानिक तथ्यों से परे हम हिंदू मिथोलॉजी में देखें तो हमें कई ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र मिलता है और आमतौर पर आपने हिंदू मिथोलॉजी में सुना ही होगा कि एक व्यक्ति के 7 जन्म होते हैं और इसी के अनुसार हिंदू मिथोलॉजी में 7 पैरेलल यूनिवर्स बताए गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये बातें वाकई में सच हैं? क्या सच में इंसान टाइम ट्रैवल कर पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।